तो हमको निश्चित रूप से एरिएशन बढ़ाना पड़ेगा। और ये बात अब पूरी तरह से सिद्ध करती है कि नैनीताल में अगर एरिएशन बंद कर दिया जाए तो ये पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण मछलियां सतह पर आ जाती हैं। सतह पर पानी ठंडा होता है तो वो बेहोश हो जाती हैं और धीरे धीरे मर भी जाती हैं। नैनीताल का पानी प्रदूषित हो रहा है, इसका पहला संकेत सन 1976 में एक वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सिंह, जो बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर में इस बात का उल्लेख किया कि यहाँ आसपास जो वनस्पतियां उग रही हैं वो ये संकेत देती हैं कि इस पानी में अब इतना प्रदूषण होने लगा है कि इसे एक फ्रेश वाटर लेक नहीं कहा जा सकता। उनके शोध को एक पत्रकार ने बड़ी सनसनीखेज ढंग से उन्होंने ये लिख दिया कि एक पौधा, विनाशकारी पौधा नैनीताल में पैदा हो गया है। और इसका ऐसा दुष्प्रभाव हुआ कि नैनीताल में पर्यटकों का आना बहुत एकदम बंद हो गया, जबकि तब नैनीताल में आज से 1/10 पर्यटक आता होगा। और इस अफवाह के कारण उस पत्रकार को, जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और सनसनीखेज पत्रकारिता में विश्वास करते थे, इमरजेंसी का वो वक्त था, उनको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन अगर उस वक्त हम सावधान हो जाते और इस बात की कोशिश करते कि नैनीताल झील प्रदूषित न हो और शुद्ध बनी रहे तो शायद अच्छा होता। लेकिन वो चीज बिगड़ती गई और अब तो ये है कि झील में इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है, ऑक्सीजन नीचे प्रवेश नहीं कर पाती है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण मछलियां सतह पर आ जाती हैं। सतह पर पानी ठंडा होता है तो वो बेहोश हो जाती हैं और धीरे धीरे मर भी जाती हैं और एक बदबू पैदा करती हैं। इसके उपचार के लिए 2007 में नैनीताल में 2 जगह नैनीताल की झील में एरिएशन करने की शुरुआत की गई, जहां से झील में ऑक्सीजन प्रविष्ट कराई जाती है और उससे काफी हद तक फायदा हुआ। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि वो ऑक्सीजन अब पर्याप्त नहीं है और इसलिए उस एरिएशन के बावजूद नैनीताल में मछलियां भी मरती हुई दिखाई दे रही हैं और बदबू भी बढ़ रही है। तो हमको निश्चित रूप से एरिएशन बढ़ाना पड़ेगा। और ये बात अब पूरी तरह से सिद्ध करती है कि नैनीताल में अगर एरिएशन बंद कर दिया जाए तो ये पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। हम माल रोड में खड़े भी नहीं हो पाएंगे शायद, अगर ये ऑक्सीजन देना बंद कर दिया जाए।